बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं धूम न्यूज HD। मैं हूँ राबिया अली। साफी रिपोर्टर धूम न्यूज टीवी चैनल क्राइम रिपोर्टर धूम न्यूज वेस्ट कराची। वाहिद बख्श सेतो वल्द अब्दुल मजीद सेतो 6 एकड़ जमीन ठेके पर 5 साल के लिए लिया था। 22 मार्च 2024 में मोहम्मद कासिम वल्द मोहम्मद याकूब पावर ने ठेके पर मुझे 6 एकड़ जमीन दिया, जो कि ये जमीन गोट मोहम्मद याकूब पावर जिला मीरपुर खास जिंदगी के अंदर में एग्रीमेंट भी मोहम्मद कासिम से हुआ था। दरमियान में तमाम सबूत गवाहें मौजूद हैं। ठेके पर दिए हुए जमीन का पहला फसल गंदुम 300 मन गंदुम का बोसा गंदुम की तैयार फसल जमा था। साबका DSP नजर मोहम्मद देशक मोहम्मद कासिम पावर अपने साथियों का हमरा साथ मिलकर असले के जोर पर चोरी करके ले गए। साबका DSP नजर मोहम्मद देशक और मोहम्मद कासिम के साथ मिलकर साजबाज करके गंदुम चोरी की और उनके नाम पे ये शाहनवाज वल्द मोहम्मद कासिम, शाहमुराद वल्द मोहम्मद कासिम, शाह मोहम्मद वल्द मोहम्मद कासिम, मिनहल वल्द जमाल सिकंदर वल्द काइम 300 मन गंदुम और 300 मन बोसा गंदुम चोरी में शामिल है और 2 भैंसे 4 लाख भैंसों की कीमत 8 लाख बनता है, वो भी चोरी करके मुल्जिमान बाहर लेके गए हैं। और 2024 से 2025 तक मुझे जमीन पर आने से मना किया और ये कहा है कि हम आपको जमीन पर आने नहीं देंगे, आपका कोई जमीन का ठेका नहीं है। अगर आप जमीन की तरफ आए तो आप वापस कराची घर जिंदा नहीं जाओगे। और मेरे से 5 साल की रकम ठेके की कैश रकम ली है। मेरे से 6,50,000 मोहम्मद कासिम वल्द मोहम्मद याकूब पावर ने गवाहों की मौजूदगी में लिया है, जो कि 6,50,000 रुपया का रकम बनती है। और मैं जब SHO थाना सिंदरी के पास एक दरखास्त दी, मैं वाहिद बख्श ने SHO सिंदरी दरखास्त लेने से मना साफ इनकार कर दिया। दरखास्त बखिलाफ मुल्जिमान बाला शनाख्ती नाम दिए, इसलिए SHO ने मना किया। नजर मोहम्मद देशक साहब का DSP है, पुलिस में ड्यूटी पर रहा है, इसलिए SHO थाना सिंदरी कार्रवाई करने से कासिर रहा है और अपनी जेब भारी रकम लेने की लालच में मुल्जिमान बाला को सपोर्ट कर रहा है। मुझे साफ लग रहा है इस SHO ने थाना सिंदरी मुल्जिमान से मिला हुआ है। अब मुझे डरने के दरपे के साबका DSP नजर मोहम्मद देशक और मोहम्मद कासिम पावर अपने साथी मुल्जिमान से मिलकर मुझे मेरी फैमिली के घर वालों को कत्ल न करवा दे, क्योंकि मैं गरीब हूँ। मुझे और मेरे घर वालों को मुल्जिमान बाला से खतरा है। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, फौरी तौर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं जनाब IG साहब से DIG साहब मीरपुर खास SHO सिंदरी दरखास्त है कि मुझे अपनी रकम 6,50,000 2 भैंसे मुल्जिमान नजर मोहम्मद देशक और मोहम्मद कासिम पावर से दिलाई जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं धूम न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर हाजी अमीर बख्श डिस्ट्रिक्ट जामरी से मुखातिब हूँ। वाहिद बख्श, आपके साथ क्या मसला हुआ था? भाई, मैंने ज़मीन ली हुई थी डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में और PS थाना जो लगता है वो सिंदरी लगता है, वहाँ पे मोहम्मद कासिम पावर है। उससे 4 साल के लिए मैंने ठेके पे ज़मीन ली हुई थी, जिसको मैंने पैसे भी दिए थे। और 2024 में तीसरे महीने 22 तारीख को इन लोगों ने, मोहम्मद कासिम ने और रिटायर्ड DSP नज़र मोहम्मद देशक और इन लोगों ने और साथियों समेत हथियारों के जोर पे मतलब कि मेरी गंदम भूसा ले गए और 2 भैंसें मेरी खड़ी हुई थी, जिसकी एक की कीमत जो है वो 4-4 लाख रुपए, वो भी उन लोगों ने मतलब बेच दी है वहाँ पे। और जब मैं एप्लीकेशन लेके गया थाने पे तो थाने वालों ने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया। उस वक्त का जो थाने वालों ने क्या बोला? SHO सिंदरी ने आपको क्या बोला? भाई, उसने मुझे ये बोला था कि नजर मोहम्मद देशक का भी फोन आया है और ये मेरा मसला नहीं है और ये जो है रेवेन्यू का मसला है। रेवेन्यू का कैसे मसला है? उसमें रेवेन्यू का क्या जाता है? तो वही मैंने जो उस वक्त का SHO लगा हुआ था, मैंने उसको कहा था, मैंने कहा सर रेवेन्यू का कैसे मसला है? वो बंदे जो मुझे थ्रेट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आओगे तो गोलियां मारेंगे आपको। आपकी गंदम तकरीबन कितने मन थी? 300 मन मेरी गंदम थी और 300 मन मेरा भूसा था। 300 मन गंदम थी, 300 मन भूसा था जी। और जो पैसे थी आपकी, उनकी कीमत क्या थी की और मुकम्मल रकम आपकी क्या बनती थी? 6.5 लाख रुपया जो है मेरे पैसे हैं मोहम्मद कासिम के ऊपर, पावर के ऊपर, और एक भैंस की जो कीमत है वो 4-4 लाख रुपए थी तब की।
6.5 लाख वो अलहदा रकम है आपकी, जी। जो बतौर कर्जा लिया था या मकादे के एवज लिया था? ठेके के एवज लिया था। ठेके के एवज भी लिया था, और कुछ जो पैसे हैं वो मुझसे इन लोगों ने उधार भी लिए थे। उधार भी दिए थे? जी जी। उधार लेने वाले पैसे कितने थे? वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया उधार लेने वाला था, और 5 लाख रुपए जो थे वो ठेके के पैसे थे। ठेके के पैसे थे जी। अभी क्या आपको क्या धमकियां दे रहे हैं, आपके पीछे क्या कर रहे हैं, और नजर मोहम्मद का क्या रोल है इसमें? भाई नजर डीएसपी का, साबका डीएसपी का मुसलसल मतलब कि मुझे थ्रेट किया जा रहा है कि मतलब कि आप आगे जाओगे तो हम आपको झूठे केसों में फंसवा लेंगे। मतलब कि मुख्तलिफ तरीके की जो है थ्रेट कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि मैं किसी को भी मतलब कि ना बोलूं जी, और खामोश पर बोलता रहूंगा, और मेरी जो है तो अपने हक तलब करते रहोगे? मैं अपना हक तलब करते रहूंगा जी, चाहे अंजाम कुछ भी निकले मेरे लिए। और मेरी गुजारिश है आईजी सिंध को और वजीर कानून दयाल अंजार साहब को और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास के डीआईजी को, एसएसपी को, कि मुझे अपना हक दिला जाए। दयाल अंजार जी, दयाल अंजार साहब को भी मैं अपील करता हूं कि मुझे अपना हक दिलाया जाए। और पुलिस जो है उनके साथ मिली हुई है, और मैं जब भी जाता हूं तो उनसे भारी रकम लेके फिर खामोश मुझे होना पड़ता है। अच्छा जी। और नजर मोहम्मद ने आपके ऊपर हमला भी करवाया था? जी हाँ, ये 5वें महीने की 1 तारीख को मैं घर में मौजूद नहीं था, बच्चे मेरे थे, और थ्रेड करने के लिए उनमें एक खैर मोहम्मद था और एक इरशाद था, एक अरशद था। वो आए थे जो मेरे घर वालों को मतलब कि धमकियां दे के गए कि भाई अगर आप अपना हक मांगोगे तो हम या आपके शोहर को मारेंगे या हम आपको मारेंगे। अच्छा जी। और अभी आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे घर पे हमला किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी। और आईजी सिंध से मेरी यही अपील है कि नजरमंद डिशक के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा जी। और ये नजरमंद डिशक जो कुछ भी कर रहा है अपने साले परवेज के कहने पे कर रहा है। उसका साला नजरमंद डिशक का साला है परवेज, और उसके कहने पे ये सब कुछ कर रहा है। दूसरा कौन है इस मैनुअल? नजरमंद के साथ दूसरा कौन है? नजरमंद डिश के साथ ये मोहम्मद कासिम पंवर है और उनके लड़के हैं, सारे उसके साथ हैं। और हर जगह पे जो है थाने की जो शोरत लगाता है वो नजरमंद डिशक लगाता है। और अभी भी जो है कोर्ट में जिन मुलजमों ने मेरे घर पे हमला किया उनकी सारी सपोर्ट नजरमंद डिशक कर रहा है। और मुझे थ्रेट आ रहे हैं, मेरे गवाहों को भी थ्रेट आ रहे हैं कि अगर आप लोगों ने गवाही दी तो हम आपको भी या उठवा लेंगे या केसों में फंसवा लेंगे या जान से मार देंगे। नाज़रीन, बात यह है कि वाहिद बख्श के साथ काफ़ी नाजायज हुई है, और वाहिद बख्श अभी जो ये कोशिश कितनी भी कर रहा है मगर पुलिस इसको सपोर्ट नहीं कर रही। मैं भी मुतालबा करता हूँ सहाफ़ी के नाते से कि तकरीबन एसएसपी मीरपुर खास, डीआईजी मीरपुर खास से कि एसएचओ सिंधड़ी को ताकीद और सख्त हिदायत करे कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अस्सलाम वालेकुम।